सर सागर में एक मसांझरी गांव है, वहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है। सर क्या कारण है वहाँ लाइट नहीं पहुँच पा रही है? वहाँ पे क्या है कि अ, वो गांव पहले था मिक्स फीडर पर। वहाँ पे एजी और डीएल दोनों की सप्लाई वहाँ से, मतलब जो मिक्स फीडर रहता है उस पे से थी। तो कुछ साल पहले फीडर, दो फीडर अलग अलग हो गए, एजी अलग हो गया और डीएल अलग हो गया। तो जो एजी और डीएल अलग हुए हैं तो वो गांव गांव का जो मोहल्ला है वो चला गया है एजी फीडर पे। उसमें केवल 10 घंटे सप्लाई मिलती है। इस वजह से वहाँ पे मतलब 24 घंटे सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं उसमें। सर अब जो घरेलू कनेक्शन है उनके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है ग्रामीणों को लेकर? उनके लिए अभी हमने एक एडिशनल ट्रांसफार्मर का प्रपोजल भेजा है। अब उसका एस्टिमेट तो अप्रूव हो गया है। अब हो सकता है 2-3 महीने में वो, कब या से फिर हो सकता है जल्दी काम हो कब जाए। से है ये समस्या वहाँ पर? ये समस्या तो लगभग होगी 3-4 साल से, 3-4 साल मतलब से जहाँ तक मेरी जानकारी में। अभी तक समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या हवा अटक रहा है मामला? अब उसमें क्या है कि वो वहाँ पे पहले से कनेक्शन है, इस वजह से वो अविद्युतीकृत भी नहीं है। और सरकार की जो भी योजना आती है वो आती है अविद्युतीकृत लोगों को, जो मझले टोले हैं उनमें विद्युतीकरण के लिए। तो हम लोग उसको, उस मोहल्ले को अविद्युतीकृत भी नहीं मान पा रहे थे और उसमें सप्लाई की 24 घंटे की व्यवस्था भी नहीं थी। क्या शुभ नाम है आपका, पद और नाम? मैं दीपक अहरवाल, जूनियर इंजीनियर, सागर ग्रामीण। आपकी विधानसभा में सर एक मसांझरी गांव है जहां पर अब तक लाइट नहीं पहुंची है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, ग्रामीण काफी परेशान है। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मसांझरी में लाइट है, ये बात अलग है कि कृषि कार्य के लिए 10 घंटे की लाइट मिलती है, उसी से लोग अपने घर की लाइट भी जलाते हैं। क्योंकि पहले वो एक दूरस्थ गांव था, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने सड़क का नेटवर्क बहुत अच्छे से खड़ा किया है। अब वो मुख्य मार्ग पर वो गांव आ गया है और इसका प्रस्ताव ऑलरेडी शासन स्तर पर पेंडिंग है। तो पूरा गांव में विद्युतीकरण बस्ती के अंदर हो, इसमें सरकार विचार कर रही है। और ये भावना नहीं होती तो मैं समझता हूँ इस तरह का प्रस्ताव यहाँ से नहीं जाता। ये सरकार की मैं समझता हूँ मंशा ही है कि अब वहाँ के विद्युतीकरण का प्रस्ताव गया है। सर कब तक लाइट मिल जाएगी? मुझे लगता है बहुत जल्दी सरकार इस संदर्भ में निर्णय लेगी। पानी की समस्या भी है भाई साहब। पानी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये बात सही है कि सागर ब्लॉक मध्य प्रदेश का सबसे सूखा ब्लॉक है और तमाम प्रकार के बोर भी हुए, लेकिन उचित समाधान नहीं हो पाया है। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा निर्णय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, हर घर नल के माध्यम से जल की व्यवस्था। तो जल जीवन मिशन के तहत लगभग नरयौली विधानसभा क्षेत्र में 600 से 700 करोड़ रुपए की योजनाएं चल रही हैं और एक आध साल के अंदर हम नदी के पानी के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था कर रहे हैं। तो आने वाले समय में होने वाली है। हमारी 3 परियोजनाएं नरयौली विधानसभा में काम कर रही हैं, जिसका एक परियोजना का काम पूर्ण रूप से हो गया है, 2 परियोजना का काम और चल रहा है। मतलब हमारा यदि एक परियोजना के माध्यम से देखा जाए तो लगभग 30 से 35% विधानसभा हमारी इस साल हर घर में नल के माध्यम से जल आ जाएगा। बाकी जगह भी एक आध साल और लग सकता है, लेकिन पानी आएगा।